हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे रोजगार फॉर फ्यूचर चैनल में एक बार फिर से। तो हम आज का क्लास क्या लेकर आए हैं, जो कि प्रमुख क्रांतियां हैं जो आप यहाँ देख पा रहे होंगे। आज हम प्रमुख क्रांति आपको इस तरह से बताएंगे कि आपको आने वाले एग्ज़ाम जो 27 नवंबर से ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए आप इस क्लास को बहुत बारीकी से समझें और देखें। और यदि आपको यह सेशन मेरा दिया हुआ आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करते हुए चलें, ताकि हमको मोटिवेशन मिलते रहे। और यदि आप चाहते हैं बोर्ड का PDF लेना तो इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको यह PDF मिल जाएगा। तो चलिए हम अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे क्या है प्रमुख क्रांतियाँ, ठीक है, जो कि कृषि क्षेत्र से है। ये इकोनॉमिक्स से आता है, ठीक है। तो पहला है इस कॉलम में आप क्रांति देख पा रहे होंगे, इस कॉलम में आप उत्पादन, और इस कॉलम में इसके पिता, यानी कि जो नीली क्रांति है किसके लिए थे, तो मत्स्य के लिए, मत्स्य यानी मछली उत्पादन के लिए। और इसके पिता को चौधरी और प्लस अरुण, यानी कि चौधरी और अरुण के द्वारा ही ये नीली क्रांति हुआ था मत्स्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए। यानी कि जो भी क्रांतियाँ हुई है हमारे भारत में अभी तक, जितने भी क्रांतियाँ हो चुकी है, ये इन सभी क्रांतियों को मोटिवेशन क्या था, तो मोटिवेशन इनका ये था कि जो हमारे देश में बहुत कम मात्रा में प्रोडक्शन होता था, उत्पादन होता था, उसे बढ़ाकर अधिक से अधिक किया जाए, इसलिए क्रांतियाँ लाया गया था। तो आप नीली क्रांति लाया, जो कि मछली के उत्पादन को बढ़ाना था नीली क्रांति से। और चौधरी अरुण और इसके पिता थे। प्रश्न में एग्जाम हॉल में आपको पूछा जाएगा कि नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो मत्स्य यानी मछली उत्पादन से संबंधित है। इसी तरह पीली क्रांति तिलहन और खाद्य तेल एक क्रांति, मतलब जब भी एक क्रांति लाया गया है तो उसमें दो फसल को उगाया जा सकता है, ठीक है। तिलहन और खाद, तिलहन जो जिससे तिल छोटा छोटा रहता है उसी को तिलहन बोला जाता है। जिससे अगला है खाद्य तेल, ठीक है, इसके पिता है सैम पित्रोदा। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन के लिए वर्गीज कुरियन इसके पिता हैं। श्वेत वाइट कलर का सेंस देता है और दूध भी वाइट रहता है। श्वेत और दूध भी वाइट रहता है। इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि श्वेत क्रांति दूध उत्पादन के लिए है और वर्गीज कुरियन इसके पिता है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली के लिए। आप यहाँ भी मछली ना देखें, कंफ्यूज ना हुए। गुलाबी क्रांति झींगा मछली समुद्र में पाया जाता है। एक झींगा ये सब्जी नहीं है, झींगा मछली है जो कि समुद्र में पाया जाता है। उसके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी ये गुलाबी क्रांति लाया गया था। दुर्गेश पटेल इसके पिता थे। अगला है रजत क्रांति, अंडा के लिए। ये इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। ये रजत क्रांति और श्वेत क्रांति सभी इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो टिक लगाया जाए उसको आप किसके टाइम में, तो इंदिरा गांधी इसके टाइम में PM थे। इसी के प्रयास से ये क्रांति लाया गया था। सुनहरी क्रांति बागवानी खेती के लिए, शहद के लिए। शहद जो मधुमक्खी द्वारा निकाला जाता है। और सुनहरी क्रांति बागवानी, जो जिस भी फसल को उगाने के लिए बागवान की आवश्यकता पड़ती है। जैसे केला उगाने के लिए पूरा एक केला के ही क्षेत्र में फैला हुआ रहता है। पूरा एक बड़ा क्षेत्र में केला का ही पौधा या पेड़ जो भी बोल सकते हैं आप, वो लगा हुआ रहता है, उसी को बागवानी कहते हैं, ठीक है। अगला है लाल टमाटर और मांस के लिए। मांस और टमाटर दोनों लाल रहता है, तो लाल क्रांति। और इसके पिता है विशाल तिवारी, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगला कौन सा क्रांति है? अगला है काला क्रांति पेट्रोल से संबंधित है। भूरे या फिर ग्रे, दोनों एक ही बात है। भूरे या फिर ग्रे दोनों परीक्षा में पूछा, कभी परीक्षा में ये पूछा जाता है कि ग्रे क्रांति किससे संबंधित है, कभी पूछा जाता है
कि भूरे क्रांति किससे संबंधित है, तो वो दोनों उर्वरक से संबंधित है और ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप जरूर याद रखेंगे। कृष्णा क्रांति बायोडीजल से, बादामी क्रांति मसाला से और सुनहरी क्रांति फल से, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है और हरित क्रांति कृषि उत्पाद से संबंधित है। ये भी इम्पोर्टेंट है और आपके परीक्षा में देखने के लिए मिलता है। तो आई होप कि ये क्रांतियाँ मैंने आपको एक साथ में दे दिया, आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं हम क्लास को। धन्यवाद आप सभी का।